हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे सेगमेंट्स, मज़े मज़े की बातें, इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़, जिनके ज़रिए हम इल्म दीन हासिल करते हैं। तो ये प्रोग्राम का स्टार्ट है। आप सब अभी से नियत कर लेंगे प्रोग्राम में अव्वल से आखिर शिरकत भी करेंगे, जो इल्म दीन हासिल करेंगे उस पर अमल भी करेंगे और आगे दूसरों तक पहुँचाएँगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों, आपने प्रोग्राम में अव्वल से आखिर शिरकत भी करनी है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले जब एक दूसरे से मिलें और हाथ मिलाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हम इस सेगमेंट में हम सब मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक की फजीलत भी सुनी और हमने दुरूद पाक भी पढ़ा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। इस सेगमेंट का रूल कुछ इस तरह है कि टीम में और टीम बी के पास ये चांस होगा कि आप ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा, ऑप्शन नहीं लिया और जवाब दुरुस्त दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, ऑप्शन लिया या नहीं लिया जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट। टीम में पहला सवाल है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में किस नबी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे? हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में किस नबी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे? बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप बताएं।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल हुआ था कि हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में किस नबी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे? जवाब दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इन सब का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दाढ़ी मुबारक पर कौन सा रंग लगाते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दाढ़ी मुबारक पर कौन सा रंग लगाते थे? जी। पीला। पीला। पीला रंग। पीला। पीला। जर्द या पीला? आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में से सवाल है, गुस्सा पीने वालों और मुआफ करने वालों को जन्नत में क्या इनाम मिलेगा? बताएं आप। रुक जाएं। कितने बच्चों ने हाथ उठाया? जी बताएं। बुलंद महल। बुलंद महल। बुलंद महल। बुलंद महल। सवाल ये हुआ था कि गुस्सा पीने वालों और मुआफ करने वालों को जन्नत में क्या इनाम मिलेगा? जवाब है बुलंद महल मिलेगा। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है, जन्नत में मोतियों वाले खेमे किसे दिए जाएंगे? इमाम और मुअज्जिन। जी। इमाम और मुअज्जिन। इमाम और मौजिन। इमाम और मुअज्जिन। इमाम और मौजिन। इमाम और मुअज्जिन। इमाम और मुअज्जिन। मौजिन है मौजिन। मुअज्जिन। दोबारा। इमाम और मुअज्जिन। इमाम और मौजिन। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम ए से, मेराज की रात अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किसके कदमों की आवाज़ सुनी थी? मेराज की रात अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किसके कदमों की आवाज़ की आहट सुनी थी? सबसे पहले आप बताएं। हज़रत बिलाल। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल 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 रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। राजी नहीं राजी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ, मेराज की रात अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आवाज़ सुनी थी। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, रोज़ाना कितनी बार अल्लाह पाक से दुआ मांगना वाजिब है? रोज़ाना कितनी बार अल्लाह पाक से दुआ मांगना वाजिब है? जी। 20 बार। 20 बार। 20 मरतबा। 20 मरतबा। 20 बार। 20 बार। 20 मरतबा। 20 मरतबा। 20 मरतबा। 20 मरतबा। 20 मरतबा। जी हाँ, रोज़ाना 20 मरतबा या 20 बार अल्लाह पाक से दुआ मांगना वाजिब है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम ए से, मुश्किल और परेशानी में कौन सी दुआ नहीं मांगनी चाहिए? मुश्किल और परेशानी में कौन सी दुआ नहीं मांगनी चाहिए? बताएं भैया आप। मौत की। मौत की दुआ। 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 जी हाँ, मुश्किल और परेशानी के वक्त हमें मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैबंद लगे हुए लिबास पहनने का क्या फ़ायदा बयान फरमाया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैबंद लगे हुए लिबास पहनने का क्या फ़ायदा बयान फरमाया है? जब टीम मेंबर्स के हाथ कम होते हैं तो हम ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन दिया जाएगा, दिल नरम होता है, या रिस्क में बरकत होती है, या रहमत नाजिल होना। दिल नरम होता है। दिल नरम होता है। दिल नरम होता है।
दिल नरम होता है। दिल नरम होता है। दिल नरम होता है। क्या गर्म होता है? दिल नरम होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने पैबंद लगे हुए लिबास पहनने का ये फायदा बताया कि दिल नरम होता है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की गई, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कमीज में पैबंद क्यों लगाते हैं? तो फरमाया, इससे दिल नरम होता है और मोमिन इसकी पैरवी करता है, यानी मोमिन का दिल नरम ही होना चाहिए। प्यारे बच्चों, फटे हुए कपड़े वगैरह पर लगाया हुआ जोर पैबंद कहलाता है। क्या कहलाता है? पैबंद कहलाता है। टीम बी का जवाब इस तरह दुरुस्त हो चुका है। तो आपके कितने पॉइंट्स हैं? 8 और टीम बी के 7 पॉइंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट हमारा यहीं पर मुकम्मल हुआ। आप बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। तो टीम बी से पहले कौन आ रहे हैं? आजा। इस तरफ खड़े रहेंगे आप और बॉक्स बताएं कौन सा खुलवाना है। 6 माइक में 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें। अल्लाह अकबर। तशरीफ रखें। टीम ए से आ जाए आप। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पर्ची निकालें। सीधे हाथ से माइक पहले मुझे दे दें आप। अब पर्ची निकालें। माइक पकड़ें। सवाल है, नमाज नमाजी के लिए किस चीज़ का सबब है? नमाज नमाजी के लिए किस चीज़ का सबब है? सवाल है, नमाज नमाजी के लिए किस चीज़ का सबब है? 7 6 5 4 सवाल ये बता, नमाज नमाजी के लिए किस चीज़ का सबब है? जवाब है बख्शिश और मगफिरत का सबब है। जवाब नहीं दे सके तशरीफ रखें जी। टीम 20 है। अच्छा, बॉक्स नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान कहाँ है? कहाँ ऊपर? ऊपर। चलें पर्ची निकालें। नहीं, आप उल्टा में माइक लें और सीधे से निकालें। सवाल है, अल्लाह पाक ने आसमान को किस चीज़ से सजाया है? सितारों से। हाँ, अल्लाह पाक ने आसमान को सितारों से सजाया है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए से हमजा भाई आ जाए। नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब। सवाल है, बच्चे मदरसतुल मदीना में किस आसमानी किताब को हिफ्ज करते हैं? कुरान पाक। कुरान पाक। आपका जवाब दुरुस्त है। जो कुरान पाक के अलावा जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई वो सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को ज़बानी याद थी और उनकी उम्मत के लोग सिर्फ देख कर ही उन किताबों की तिलावत कर सकते हैं। जबकि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये खुसूसियत अता फरमाई है कि इनमें छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कुरान पाक ज़बानी याद है। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का खासा है। आपका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें। टीम बी से आ जाए जी। माइक में बताएंगे बॉक्स नंबर? माइक में बताएंगे। 7। थोड़ा इस तरफ आ जाएं आप। इस तरफ आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत। सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत को कुरान पाक की जीनत करार दिया? सूरह रहमान। सूरह रहमान। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के लिए जीनत है और कुरान पाक की जीनत सूरह रहमान है। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। टीम ए से कौन आ रहे हैं? आ जाएं आप।
बॉक्स नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ। सवाल है, दुआ के वक्त अल्लाह पाक की हम्द करना किन की सुन्नत है? दुआ के वक्त अल्लाह पाक की हम्द करना किन की सुन्नत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ के वक्त अल्लाह पाक की हम्द करना किसकी सुन्नत है? दुआ के वक्त अल्लाह पाक की हम्द करना किसकी सुन्नत है? 10 आपने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि जो यहाँ लिखा है वो है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो आप तशरीफ़ रखें। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, बल्कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। टीम बी से आ जाए। नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद के मुतालिक सवाल होगा, पर्ची निकालना। छोटी सी पर्ची निकाली आपने। मस्जिद में इधर आ जाए। मस्जिद में किसे नहीं ले जाना चाहिए? छोटे बच्चों और पागल को। पागल को नहीं ले जाना चाहिए? नहीं। जी हाँ, छोटे बच्चों और पागलों को मस्जिद में नहीं ले जाना चाहिए। छोटे नासमझ बच्चों और पागलों को मस्जिद में नहीं ले जाना चाहिए। तशरीफ रखें। माइक तो देख कर जाए भैया। टीमें से जो ना आए, आप रह गए ना। बॉक्स नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें, तशरीफ रखें। आप में से जो ना आए अभी तक, अच्छा। नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब, पर्ची निकालें। सवाल है, किस आसमानी किताब में सिर्फ अल्लाह पाक की हम्द और दुआएं थी? किस आसमानी किताब में सिर्फ अल्लाह पाक की हम्द और दुआएं थी? किस आसमानी किताब में सिर्फ अल्लाह पाक की हम्द और दुआएं थी? 10 जवाब है ज़बूर शरीफ। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें। टीमें से आ जाए। 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत के मुतालिक सवाल होगा, पर्ची निकाल। सवाल है, नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। माइक में। सूरह फातिहा। जी हाँ, नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत सूरह फातिहा है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। टीम बी से भैया आप आ जाए, आ जाए। कौन सा बॉक्स? 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखें, आ जाए। कौन आ रहा है? अच्छा, आपकी बारी नहीं है? नहीं है, चल आपको बुलाते हैं, आप आ जाए। 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ। सवाल बताऊँ क्या है? जन्नत की दुआ मांगना किन की सुन्नत है? जन्नत की दुआ मांगना किन की सुन्नत है? अंबिया कराम। माइक में। अंबिया कराम। जी हाँ, जन्नत की दुआ मांगना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमें भी जन्नत की दुआ मांगनी चाहिए। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखे, आ जाए। 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान। सवाल है, किस नेक काम को ज़मीन और आसमान का नूर कहा गया है? किस नेक काम को ज़मीन और आसमान का नूर कहा गया है? 10 नमाज। सोच ले। दुरूद शरीफ। देख लें। 1 जवाब देते हैं।
जी। कोई एक जवाब दे दे। नमाज। सवाल हुआ था किसने काम को ज़मीन आसमान का नूर कहा गया है, जवाब है दुआ। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें। जी में से आप आ जाएं। आप बॉक्स नंबर 3। 3 नमाज के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है बेनमाजी का हिसाब क़यामत के दिन किन के साथ होगा? किसी 3 के नाम बताएं। फिरौन, फिरौन, यजीद, यजीद तो नहीं लिखा है यहाँ पे। फिरौन। सवाल था बेनमाजी का हिसाब क़यामत के दिन किन के साथ होगा? कारून के साथ, फिरौन के साथ, या हमान के साथ, या उबई बिन खल्फ के साथ? आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखिए, क्योंकि हमने यहाँ 3 की कैद लगाई थी। टीम बी से आ जाए। पहला नंबर मस्जिद के मुतालिक सवाल होगा। सबसे पहले किस सहाबी ने मस्जिद हराम को वसी किया? सबसे पहले किस सहाबी ने मस्जिद हराम को वसी किया? 10 9 8 7 6 5। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। यार बच्चों, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद हराम को वसी किया, यानी पहले से ज़्यादा बड़ी बना दिया। आपका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। टीम ए से आ जाए। नंबर 7। तशरीफ रखें। आ जाए, कौन आ रहे हैं? नंबर 3। तशरीफ। कौन आ रहे हैं? नंबर 1। तशरीफ रखें। आ जाए। नंबर 5। तशरीफ रखें। सारे बॉक्स ख़त्म हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। यार बच्चों, बढ़ते हैं अब तक अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। चले अब अच्छी बातें सुनते, फिर आपसे भी अच्छी अच्छी बातें करवाएंगे। हदीस पाक में सफाई को निस्फ ईमान यानी आधा ईमान कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ अपना नहीं, अपने घर का भी, और अपने घर का नहीं सिर्फ, बल्कि अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हम कचरा कहाँ फेंकेंगे? घर में डस्टबिन नहीं, गली में नहीं, रोड पे नहीं, बल्कि डस्टबिन में। तो इस तरह हम सफाई सुथराई रख सकते हैं। दूसरी बात, अल्लाह पाक भी साफ सुथरा रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। हमें अपने बदन और कपड़ों के साथ साथ अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। गंदी चीज़ों, गंदी जगहों और गंदे बच्चों से भी हमें दूर रहना चाहिए। इसी मौजू से रिलेटेड कोई अच्छी बात करना चाहे? बताएं, बैठ के बता माइक। हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। केले का छिलका भी नहीं जमीन पे फेंकना चाहिए। बात बच्चे होते ना, केला खाया और छिलका फेंक दे जमीन पे, तो इस तरह कोई गिर भी सकता है। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे कचरा पड़ा हुआ मिले तो उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दें। गॉड, माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है। और कोई? हमें अपने छोटे बहन भाइयों की भी तरबियत करनी चाहिए कि कचरा कहाँ डालना है? डस्टबिन में। और कोई? जी। हमें हमेशा अपनी मस्जिदों को भी साफ रखना चाहिए। जी हाँ, हमें हमेशा अपनी मस्जिदों को भी साफ रखना चाहिए। बाद बच्चे होते हैं ना, मस्जिद को गंदा कर रहे होते हैं। बाद बच्चे ऐसी भी होते हैं, चिंगम खाई
और वहीं चिपका दी मस्जिद में। चीज़ खाई और रैपर वहीं फेंक दिया। आजकल जो कारपेट्स हैं तो कारपेट के नीचे कचरा छुपा दिया। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। मस्जिद तो अल्लाह पाक का घर है ना। जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो अल्लाह पाक का घर को तो और हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें बाहर कचरा फेंकना नहीं चाहिए। हमें बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, सिर्फ डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए। और कोई? मस्जिद के बाहर भी नहीं कचरा फेंकना चाहिए। तो और कोई? हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और गंदी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी हाँ, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और गंदी चीजें नहीं खाना चाहिए। बुरे लोगों की सोबत में तो प्यारे बच्चे, हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना है तो किसे रखेंगे? हमारे कपड़े भी साफ, हमारा इमाम भी साफ, हमारा जो ड्रेस होता है स्कूल का, ट्यूशन का, मदरसे का, घर का, सारे ड्रेस हमें साफ रखने चाहिए। हमारा स्कूल बैग, मदरसे का जो बैग होता है ये सब भी साफ सुथरा हो। हमारे चप्पल, शूज़ वगैरह ये सब भी साफ सुथरे हों और हमारा जिस्म भी साफ सुथरा हो। बाद में होते कई दिनों से नहाते नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जिस्म को भी साफ रखना है, अपने दांतों को साफ रखना है, हमारी सोच भी साफ हो, हमारा ज़हन भी साफ हो, हमारा अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया